जी की जय। साईं भोले भंडारी की जय। दुखहरणी द्वारका माई की जय। आप लोग शांति बनाए। जब तक हमारे हृदय में शांति नहीं होगी तब तक भजन नहीं होगा। अशांत मन से भजन होता ही नहीं है। शांत मन से ही भजन होता है, क्योंकि शांत मन ही अंतर्मुख होकर ईश्वर में लगता है। अशांत मन बहिर्मुख होता है, बाहर संसारों में हैचो में फंसा रहता है। और शांत मन अंतर्मुख होकर परमात्मा की यात्रा करने लगता है। इसलिए हमारे लिए शांत मन की आवश्यकता है। और शांत मन कब होगा? हम हर तरफ से अपने आप को विकारों से बचते जाएंगे, उपद्रवी आदमी से दूर होते जाएंगे और अपने अंदर सोच समझकर क्या बोलें क्या ना बोलें, कैसे चलें, ये सब हम हमेशा सावधान होकर करेंगे, तभी हम शांत रहेंगे। हम शांत रहेंगे तभी हम भजन कर सकते हैं। और इसके बाद हम साईं चरित्र के 42वां अध्याय में से कुछ हम अंश प्रस्तुत कर रहे हैं। साईं चरित्र के माध्यम से प्रवचन करने जा रहे हैं। बोलिए सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप लोग शांति पूर्वक साईं चरित्र का संकेत को सुने। ओम साईं राम। समस्त प्राणियों में बाबा का वास। लक्ष्मीबाई एक उच्च कुलीन महिला थी। वे मस्जिद में बाबा की दिन रात सेवा करती थी। केवल भगत मालसापति तात्या और लक्ष्मीबाई के अतिरिक्त रात को मस्जिद की सीढ़ियों पर कोई नहीं चढ़ सकता था। देखिए साईं चरित्र का मोटा हेडिंग सारांश क्या कह रहा है? समस्त प्राणियों में बाबा का वास। इस पर हम प्रवचन करने जा रहे हैं। समस्त प्राणियों का मतलब, अब हम सोचेंगे कि बाबा तो एक है और समस्त प्राणियों में कैसे पहुंच गए भाई? हर दिलों में कैसे पहुंच गए? हर जगह कैसे पहुंच गए? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि बाबा तो एक है और समस्त प्राणियों में बाबा का वास, ऐसा हेडलाइन लिखा हुआ है। तो हमारे अंदर शंका हो सकता है ना कि बाबा एक है। बाबा एक नहीं है, अनेक है। कैसे? जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, उसी तरह से बाबा भी सर्वव्यापक है। अब ये कहेंगे कि भाई बाबा कैसे सर्वव्यापक हो गए? भाई परमात्मा को तो हर जगह लिखा हुआ है, हर ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन अवतारी पुरुषों को भी लिखा गया है, महापुरुषों को भी लिखा गया है कि वो भी सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ का मतलब सर्वत्र, हर कंकड़ चराचर में। अवतारी पुरुष जो है परमात्मा से मिलकर परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। जैसे नदियां समुद्र से मिलकर
एक आकार हो जाती है, उसी तरह से साईं बाबा भी परमात्मा से मिलकर सर्वत्र हो जाते हैं। परमात्मा जैसे सर्वत्र है, उसी तरह से सर्वत्र साईं बाबा हो जाते हैं। इसीलिए साईं चरित्र में लिखा गया है, समस्त प्राणियों में बाबा का वास। जैसे परमात्मा हर दिलो, हर कणकर, हर चराचर में निवास करता है, उसी तरह से साईं बाबा भी हर दिलो, हर कणकर में निवास करते हैं। इस कथा से, साईं चरित्र के कथा से यह सर्वव्यापता का अनुभव हो जाएगा। आप लोग को कथा आगे बढ़ेगा तो आप लोग को पता चलेगा कि बाबा समस्त प्राणियों में है। जैसे बाबा मस्जिद में बैठे रहते थे तो रात को महलसापति, तात्या और लक्ष्मीबाई के अतिरिक्त दूसरा रात को मस्जिद के सीढ़ियों पर नहीं चढ़ता था। लेकिन ये भक्त विशाल थे, इसलिए इनको अनुमति थी, हर भक्तों की नहीं होती है। तो ये भक्त इतने विशाल थे कि बाबा के पास निडर चले जाते थे। कोई भी भक्त हो, विशाल हो जाएगा तो उसके अंदर, विशाल का मतलब ये हो जाता है, जैसे सेवरी थी, एक उदाहरण छोटा सा दे रहा हूं। सेवरी राम को जूठा बैर खिला देती थी। उसके चित्त में ऐसा दरार नहीं था कि हम परमात्मा को जूठा बैर खिला रहा हूं। क्यों? वो राम से अपने को अलग समझती थी नहीं, राम के साथ वो एक आकार हो चुकी थी। उसके अंदर भेद, दूरी का भेदभाव नहीं था। बाहर से तो दिखाने के लिए राम का प्रतीक्षा करती थी, लेकिन भीतर से वो राम तत्व के साथ एकत्व भाव प्राप्त कर चुकी थी। इसलिए वो झूठा, हम राम हमसे अलग हैं, उसको कोई ऐसा मैं झूठा बैर खिला रहा हूं ऐसा भाव नहीं था। क्योंकि वो जानती थी आत्मा राम में पहुंची हुई थी, जो राम की आत्मा है वही आत्मा मेरी है, और उस आत्मा के साथ वो जुड़ चुकी थी, इसलिए भेद नहीं था। इसलिए वो चक चक कर बैर जो है राम के लिए रखती थी और राम को खिलाती थी मीठी बैर। जब भक्त भगवान के साथ अनन्य भाव से शरणागत होकर एकत्व भाव प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर भेद भाव मिट जाता है कि ये झूठा है तो है ये अच्छा है, तो है ये बुरा है। क्योंकि उसका भेदभाव अच्छे बुरे की स्थिति से अलग हो जाता है, क्योंकि वो परमात्मा के साथ एकत्व भाव प्राप्त कर लेता है, इसलिए उसका भाव अलग हो जाता है। उसके अंदर ये झूठा और मैं भगवान को झूठा भोजन करा रहा हूं ऐसा भाव नहीं रहता है। जो जिसका मैं ध्यान कर रहा हूं, जिस भगवान को जिसकी पूजा कर रहा हूं, वो तो मेरे हृदय में है और वही है, और वही बाहर से भी खा रहा है, राम के रूप में खा रहा है, मेरे अंदर आत्मा के रूप में भी खा रहा है। क्योंकि भीतर अंतर आत्मा में मेरे से वह अलग है नहीं, तो झूठा कैसे हो गया? जब परमात्मा आपसे अलग दिखाई दे तब तो झूठा होगा। वह परमात्मा आपके भीतर है तो कैसे झूठा? उसी तरह से हमारा साईं हमारे भीतर है, कुत्ता में भी है, बिल्ली में भी है, हर कणकण में है, हर चराचर में है, हर जीवों में है। वह आत्मा रूप से विराजमान है और आत्मा को भी तो भूख लगती है, माने हर व्यक्ति को भी तो भूख लगता है। साईं बाबा आगे प्रसंग ये कहेंगे कि भाई सबकी भी आत्मा है,
और भूख सबकी एक जैसी होती है। आगे साईं चरित्र के माध्यम से मिलेगा, इसलिए बाबा को पता चलेगा कि बाबा का समस्त प्राणियों में कैसे वास है। एक बार संध्या समय जब बाबा तात्या के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे, तभी लक्ष्मीबाई ने आकर उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा कहने लगे कि अरे लक्ष्मी, मैं अत्यंत भूखा हूँ। ये कहकर लौट पड़ी कि बाबा थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। देखिए, बाबा मस्जिद में बैठे हुए थे, शाम का समय था और लक्ष्मीबाई जो अनन्य सेवक थी बाबा का, वह आई। बाबा कह रहे हैं कि अरे लक्ष्मीबाई, मैं भूखा हूँ। और लक्ष्मीबाई क्या करती है, बाबा थोड़ा ठहरो, मैं अभी आपके लिए मैं भोजन लेकर आते हूँ। लक्ष्मीबाई ने घर गई और साग रोटी बनाकर लाई और बाबा को दी। बाबा ने तुरंत उस, आगे प्रसंग मिलेगा, उस रोटी को तुरंत कुत्ता को दे दिए, कुत्ता को दे दिए। तो लक्ष्मीबाई पूछ रही है कि बाबा हमको क्यों आपने एक ग्रस भी नहीं खाए और कुत्ता को दे दिए। तो बाबा क्या कहते हैं, कुत्ते की भी तो आत्मा है, कोई मूक होता है, कोई वाचक होता है, कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है। भूख तो सबको एक सा दृश्य होती है। इसलिए जो बाबा कह रहे हैं कि जो भूखों को भोजन कराता है, मुझे भोजन कराता है। मैंने कहने का मतलब है कि भाई बाबा ये कह रहे हैं कि भाई कुत्ते को भोजन, जो भूखों का भोजन, उसके भीतर मैं भी हूं। मैं ही आत्मा रूप से कुत्ता में विराजमान हूं। हर जीवों में आत्मा रूप से विराजमान, कहने का मतलब बाबा का ये है, विराजमान हो। और कुत्ते की भी तो भूख होती है, और जो भूखों को भोजन कराता है, मुझे भोजन कराता है। एक बार ऐसा ही प्रसंग आया कि मैं बैठा हुआ था और यहाँ जो कुत्ता है आया किधर से, भूखा था। अपना प्रसंग कह रहा हूं। भूखा हुआ कुत्ता हमारे पास आया, ये जो काला बैठा हुआ है चौके के नीचे ना। तो मैं देखा कि ये बहुत भूखा है। हमारे मन में लगा कि ये भूखा है, बहुत भूखा है, आज कहीं से आया है, बहुत भूखा है। हमको ये प्रसंग हमेशा याद रहता है साईं चरित्र का, कि जो भूखों को भोजन कराता है, यथार्थ में बाबा को भोजन कराता है। जब ये कुत्ता आया, इसको हम तुरंत रोटी घर से लाया, 2 रोटी लाया और तुरंत दे दिया। और कुत्ता बड़ी चाव से खाने लगा। ये कुत्ता जो है बड़ी चाव से खाने लगा। और जब खाने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा भूखे थे और बाबा खा रहे हैं भूख में। हमको भाव ऐसा हुआ कि बाबा ये खा रहे हैं, बाबा भूखाए थे, कुत्ता के रूप में बाबा खा रहे हैं। तब तक पप्पू जी आ गए। तो बोला कि देखिए कुत्ता खा रहा था, मुझे लग रहा था कि बाबा खा रहे हैं, बाबा भूखाए हुए हैं। ऐसा बात किया तो पप्पू जी कहते रहे कि भाई आपको ऐसा हो सकता है, हमको ऐसा भाव नहीं उत्पन्न होता है कि भाई कुत्ता को खिलाएं और बाबा खा सकता है। आपको भाव ऐसा उत्पन्न हो रहा है, हमको नहीं हो रहा है। ये अपनी प्रैक्टिकली बात, जब कुत्ता पूरा चाव से खाने लगा तब मुझे लगा कि बाबा भूखे थे, खा रहे हैं। तो इसी तरह से बाबा भी उस कुत्ते को डाल दे रहे हैं, और उस कुत्ते के भीतर भी तो आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, बाबा ही ब्रह्म है।
समझ रही हैं आप लोग? और वो कुत्ता खा रहा है तो उसकी भूख मिट रही है, तो ब्रह्म की भूख मिट रही है, आत्मा की भूख मिट रही है, तो बाबा की भूख मिट रही है। जो इसको समझेगा वो बाबा को समस्त प्राणियों में समझ कर भोजन करा सकता है। ऐसा नहीं कि बाबा के सामने मन भोग हम रख दिया खूबे और हम बाबा को खूब लड्डू पेड़ा बर्फी फिर जितना गुल जामुन है खिला रहे हैं, तो उससे बाबा खुश नहीं होंगे। बाबा का कहना है कि जो भूखों को भोजन कराएगा उसे खिलाएगा तो मैं खुश होऊंगा, मुझे खिलाएगा। आप लोग समझ रहे हैं? किसको खिलाएंगे? जो भूखा व्यक्ति आ गया आपके द्वार पर, उसको खिला देंगे तो समझ लीजिए कि बाबा खा लिए। भूखा कोई भी जीव जंतु हो बाब और खिला दिए तो बाबा कह रहे हैं कि जो भूखों को भोजन कराएगा मुझे कराएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आज से हमको समझ लीजिए कि हम हमारे द्वार पर कोई भी भूखा व्यक्ति आ गया तो हम खिला दिया तो समझ लीजिए कि बाबा को हम खिला दिया। जैसे मैंने पप्पू जी से बोला कि आज पता लगा कि भाई ये कुत्ता खा रहा था, तब मुझे पता लग रहा था कि बाबा खा रहे हैं, चाव चाव से खा रहे हैं। अब आगे चला। उन्होंने रोटी और साग लाकर बाबा के सामने रख दिया, जो उन्होंने भूखे कुत्ते को दे दिया। तब लक्ष्मीबाई कहने लगी कि बाबा यह क्या, मैं तो शीघ्र गई और अपने हाथ से आपके लिए रोटी बना लाई, आपने एक ग्रास भी ग्रहण किए बिना उसे कुत्ते के सामने डाल दिया, तब आपने व्यर्थ ही मुझे कष्ट क्यों दिया? बाबा ने उत्तर दिया कि व्यर्थ दुख न करो, कुत्ते की भूख शांत करना मुझे तृप्त करने के बराबर है। कुत्ते की भी तो आत्मा है। प्राणी भले ही भिन्न भिन्न आकृति प्रकृति के हो, उनमें कोई बोल सकता है, कोई मूक है, परंतु भूख सबकी एक सदृश ही है। इसे तुम सत्य जानो कि जो भूखों को भोजन कराता है वह यथार्थ में मुझे ही भोजन कराता है। देखिए बाबा कह रहे हैं कि जो भूखों को भोजन कराता है मुझे भोजन कराता है, यह अकट्य सत्य है। तो आज से जो भूखों को भोजन कराएगा तो किसको भोजन कराएगा? ईश्वर को भोजन करा रहा है। ऐसा भाव लेकर आप लोग जाइए कि हम ईश्वर को भोजन करा रहे हैं। कोई हमारे द्वार पर भूखे व्यक्ति आ गया तो उसे हम करा दिया, तो इस पर आज ईश्वर हम पर खुश हुआ। जब ईश्वर भोजन करेगा तो आपको क्या करेगा? आशीर्वाद देगा। आप कहेंगे कि भाई कुत्ता कैसे आशीर्वाद दे सकता है? ये कह सकते हैं ना कि भाई हम कुत्ता को खिला रहा हूं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो भूखों को भोजन कराएगा, कोई भी जीव हो, कोई भी जंतु हो, बाबा सर्वव्यापक है, त्रिकालदर्शी है, हर चीज है, सबके भीतर है, सबके भीतर आत्मा रूप से विराजमान है, वो सब कुछ जानते हैं। और जो भूखों को भोजन कराएगा तो बाबा को कराएगा। समझ रही हैं आप लोग? तो भूखों को भोजन कराना, हम ईश्वर को भोजन करा रहे हैं, ऐसा भाव। अब ये नहीं मैं बताया कि भाई बाबा के सामने हम लड्डू पेड़ा हर चीज लगा लिए और कि बाबा खा लीजिए, तो बाबा इस तरह से नहीं खाते हैं। बाबा भूखों के मुख से खाते हैं। इससे सिद्ध हुआ। आगे चलो। प्राणी भले ही भिन्न भिन्न आकृति प्रकृति के हों, उनमें कोई बोल सकता है, कोई मूक है, परंतु भूख सबकी एक सदृश है। इसे तुम सत्य जानो कि जो भूखों को भोजन कराता है वह यथार्थ में मुझे ही भोजन कराता है। यह अकाट्य सत्य है।
इस साधारण सी घटना द्वारा बाबा ने एक महान आध्यात्मिक सत्य की शिक्षा प्रदान की कि बिना किसी की भावनाओं को कष्ट पहुंचाए किस प्रकार उसे नित्य व्यवहार में लाया जा सकता है। इसके पश्चात लक्ष्मीबाई उन्हें नित्य ही प्रेम और भक्ति पूर्वक दूध रोटी अन्न भोजन देने लगी, जिसे वे स्वीकार कर बड़े चाव से खाते थे। वे उसमें से कुछ खाकर शेष लक्ष्मीबाई के द्वारा ही राधा कृष्ण माई के पास भेज दिया करते थे। इस उचित अन्न को वे प्रसाद स्वरूप समझकर प्रेम पूर्वक सेवन करते थे। इस रोटी की कथा को असंबद्ध नहीं समझना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि सभी प्राणियों में बाबा का निवास है, सर्वव्यापी है, जन्म मृत्यु से परे और अमर है। देखिए, उस दिन से लक्ष्मीबाई ने बाबा को दूध रोटी डेली खिलाने लगी। पहले नहीं खिलाती थी, लेकिन उस दिन से जब शिक्षा ग्रहण की तब से बाबा को दूध रोटी डेली खिलाने लगी और बाबा उसकी सेवा स्वीकार कर खाने भी लगे। और जो उसमें से रोटी मिलता था लक्ष्मीबाई के पास भेज दिया करते बाबा। लक्ष्मीबाई के द्वारा ही राधा कृष्ण माई हाँ, लक्ष्मीबाई के द्वारा राधा कृष्ण माई एक गरीब महिला थी, इसलिए बाबा उसमें से जो रोटी बचता था वो राधा कृष्ण माई को भेज देते थे कि भाई तुम भी पालो। बोलिए सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।